बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपका खादिम मलिक मोहम्मद नवाज़ सोकी हज़रत। मेरे साथ जो मेहमान, क्या तारफ़ कराऊँ। और अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से जितने इन्होंने ख़ास कर ये सोसाइटियों वालों को ऑपरेशन किए हैं, और मेरे ख़्याल में जितने लुटिए हैं उनको परवाह नहीं थी जितने इन्होंने इस पर स्ट्रगल की है। आखिरकार गौरी टाउन को एक कटहरे में ले ही आए हैं। और कई लोग कल जो गए हैं, लेकिन इनकी इतनी काविश थी कि मैं क्या बताऊं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया भाई जी, बड़ी तुसां ये स्ट्रगल रखी। केड़े केड़े उन्होंने इस खासकर सोसाइटी नंगा नहीं किया। गौरी टाउन ने मालो जनाब चौधरी अब्दुल रहमान ने तुहाडे ते जनाब 10 करोड़ का हरजाने ने नोटिस भी भेजा। FIA में भी गया, FIA में भी गया, लेकिन आप पीछे नहीं हटे अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह की इतनी करो नवाजी है कि कल सुना है कि हाई कोर्ट ने भी कुछ जनाब, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को पूरी तफसील बताए नहीं जी। बहुत शुक्रिया सोकी साहब। असल में कोई भी काम जो है ना वो मुसलसल करने से होता है। जी जी। कोई हाउसिंग सोसाइटी हो, देखे सिटी हाउसिंग सोसाइटी वालों ने लोगों को लूटा था, फिर मैं लगा रहा, आखिर वो दरवाजे अपने ताले मार के भाग ही गए। अच्छा, गौरी टाउन का ये मामला ये है कि ये इस्लामाबाद की ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जो दिल में है और जो सर से पांव तक गैर कानूनी है। क्या बात है जी। और इसके सरपरस्तों में CDA वाले भी हैं, इसके सरपरस्तों में ICT वाले भी हैं, इसके सरपरस्तों में पुलिस वाले भी हैं, इसके सरपरस्तों में सियासतदान भी हैं। बिल्कुल हैं, ऐसे तो नहीं बन रहे। अब सोकी साहब, लोगों की ना ये आस उम्मीद टूटने लगी थी कि बस चौधरी अब्दुल रहमान ने जो फ्रॉड करना था कर लिया है, पैसे वो बैरून मुल्क ले गया है। अब क्या करें, कुछ लोग बेचारे बीमार हो के दुनिया छोड़ गए, कुछ अभी तक बीमार है। लेकिन जब हमने सिलसिला शुरू किया ना, फिर कुछ लोगों के अंदर ना एक मतलब तवानाई, एक करंट आना शुरू हो गया कि यार कुछ ना कुछ हो सकता है। पहले 2-4%, फिर 5%, फिर 10%। सोकी साहब, असल में इस बंदे ने, चौधरी अब्दुल रहमान है, ये एक ऐसा शैतान सिफ्त इंसान है। अच्छा। कि ये लोगों के साथ फ्रॉड इसने किया। मतलब प्लाटों की लाटमिट दी, पैसे लिए, ना पैसे दिए ना प्लाट दिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब करता क्या था, लोग इसके खिलाफ दरखास्त देते थे, पर्चा हो जाता था, पुलिस वालों को दे के जमानत करवा लेता था। लोग डिसहार्ट हुए हैं बीच में कि यार 50 FIR है। 50 FIR वो है ना, 50 FIR है, तो वो है ना जिसका रिकॉर्ड हमने दिखाया, जिनकी SOP लोगों ने दरखास्तें दी, अभी वो पाइपलाइन में है। 200 के करीब और पर्चे होने हैं। देखे ना, मुतासरीन की तादाद तकरीबन 5000 से ज़्यादा है पूरे गौरी टाउन की। अच्छा। अब मैं जो असल में आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि लोगों ने ना ये सोच लिया था कि यार ये देखें, थाने को ये मैनेज कर लेता है, CDA को इसने खामोश करवा दिया, ICT को, DC को इसने खामोश करवा दिया, FIA वाले इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, अदालतों से ये स्टे ले लेता है। तो यार छोड़ो, यानी कोई बड़ा हाथी है जिसना तोड़ नहीं पहुंच नहीं सकते। लेकिन जब हम शुरू हुए ना, तो शुरू में तो चौधरी अब्दुल रहमान ने हमें भी इजी लिया कि मैं खा पी जाऊंगा। मिसाल के तौर पे उसने 10 करोड़ का हरजाने का नोटिस भेज दिया। उसने कहा जी मेरी 10 करोड़ की साख खराब हुई है, तो फिर हमने उस पर भी प्रोग्राम किया कि पहले तो उस पर लाया लोगों को कि इसकी औकात 10 करोड़ की है। खुद इसने कीमत लगाई ना कि मेरी 10 करोड़ की इज्जत है। भाई चोर उचक्के की 10 करोड़ की इज्जत होगी ना। और इसने कहा जो फ्रंट मैन जो पहले इसके दफ्तर में चपड़ासी था, चौधरी रमजान, उसकी भी इसने 10 करोड़ की ही साख। मैं सॉरी बात काटता हूँ, यकीन मानिए कि जो 10 करोड़ वाला वो आपने हरजाने का मेरे बताया था ना चैनल पे, तो लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया कि यार उसके क्या बोल थे कि 10 करोड़ इसकी कीमत है, और उसको बड़ा अप्रिशिएट किया आपके बयान को लोगों ने। नहीं, वो सही बात है सोकी साहब। 8 अरब का 10 अरब का तो इसकी प्रॉपर्टी है। मैकडोनल्ड के सामने 2 प्लाट हैं। अच्छा। ब्लू एरिया में। अच्छा। फिर मैंने FA2 में इसकी कोठी दिखाई। 5-6 करोड़ की तो वो भी है ही है, ज्यादा होगी। और 4 अरब की वो कोठी है जिसको। अच्छा। हाँ, 4 अरब की, इतने सस्ता ना काम कर। सॉरी मैं कहाँ चली गई है। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, फिर अरबों रुपए ये बाहर ले गया, फिर अरबों रुपए की इसकी जो है यहाँ पे प्रॉपर्टियां गौरी टाउन में, कमर्शियल प्लाट, रेजिडेंशियल प्लाट इसने अपने जो हेर फेर की हुई है।
आप मुझे बताएं कि 50 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के सासों का जो बंदा मालिक हो, यहाँ तो 10 करोड़ और अदालत में जाके कहे, एक अदालती नोटिस के जरिए कहे कि जी मेरी इज्जत की साख 10 करोड़ है, तो शर्म डूब के नहीं मर जाना चाहिए उसको। यार अपनी इज्जत की, अपना लूटे हुए पैसे का ही ख्याल मतलब अकुल तो ही पर्दा पे कि मैं मतलब उन्हें लूटी इतना लिया कि उन्हें पता ही नहीं मैं की क्या करता। मेरी इज्जत भी है किन्ने दी है। फिर FIA चला गया, फिर FIA चला गया। तो मैं उधर भी पहुंच गया, मैं कहा जी ये देखें इसके फ्रॉड। इसका मतलब है कि अब इंशाल्लाह आप इससे वो हरजाने वसूल करेंगे? नहीं सोकी साहब, हमारा हमने क्या हरजाने वसूल करने हैं, अब भी इसके पास मौका है। अल्लाह की कसम, रमज़ान शरीफ का महीना है, रमज़ान इसका मुलाजिम है। ये लोगों के पैसे वापस कर दे, प्लाट दे दे, अपनी भी आखिरत संवारे, लोगों की भी आखिरत संवारे। सोकी साहब जो अदालत ने हुक्म दिया ना, वो देखें हमारे कारीन जो है ना, वो आपके नाराज ना हो जाए कि बात अदालत से शुरू की थी और बीच में फिर जी अब जो लोगों के अंदर एक करंट पैदा हुआ है ना, एक प्रोफेसर मुमताज़ साहब हैं, प्रोफेसर मजहर साहब हैं, प्रोफेसर बासी साहब हैं और कुछ और लोग हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज इसहाक को दरख्वास्तें दी कि हमारे साथ ये हाथ हो गया है, सोसाइटी 2 नंबर है, ना उसके पास LOP है, ना NOC है, ना CDA की मंजूरी है, ना ICT की मंजूरी, जमीन भी कोई नहीं, सरकारी जमीनों पे सरकारी जमीनों पे बना लिए इसने। उस पे सरदार इजाज इसहाक साहब ने लोगों से रिकॉर्ड मांगा। फिर उसकी समात जो है ना गुज़िश्ता रोज़ थी, उस समात के बाद उन्होंने हुक्म सादर किया है। नंबर 1 अदालती कमीशन, यानी 3 बड़े आर्डर हैं सोकी साहब इसमें। ये अब तक गौरी टाउन के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई या मुतासरीन के लिए सबसे बड़ा रिलीफ ये कल मिला है उनको इंशाल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अच्छा, अदालत ने हुक्म दिया कि फौरी तौर पे अदालती कमीशन बनाया जाएगा और गौरी टाउन से मुतल्लक जितना रिकॉर्ड है वो सारे का सारा अदालती कमीशन को फराहम किया जाएगा। वो रिकॉर्ड क्या है कि ज़मीनें कितनी हैं, कौन सा पटवारी, कौन सा गिरदावर, कौन सा तहसीलदार, कौन सा जिले इंतजामिया का ऑफिसर, कौन सा CDA का ऑफिसर इनका सहूलतकार था, वो सारे का सारा रिकॉर्ड आएगा वहाँ। इसमें तो मतलब बड़े बड़े हाथी सामने आसन, हाथी तो छोड़ यार, पूरे का पूरा जंगल सामने आएगा, बब्बर शेर, रीछ, पता नहीं क्या क्या सामने आएंगे। वाह 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 वाह। अच्छा, उसमें आप देखें सोकी साहब कि अल्लाह ने ये ऐसी मदद की है मुतासरीन की कि दूसरा ऑर्डर तो उन्होंने ये किया, दूसरा एक ऑर्डर ये किया, दूसरा ऑर्डर ये किया रिकॉर्ड सारा। तीसरा उन्होंने कहा है कि एक मुस्तनद यानी बारोब और बावकार ऑडिट फर्म से इसका फौरी तौर पे ऑडिट करवाया जाए। सोकी साहब जब इसका ऑडिट होगा ना, यानी ये तो बहुत बड़ी कामयाबी। मैं कह रहा हूँ सोकी साहब, आप यकीन माने कि लोग तो समझते हैं कि इसके साथ मिलके चौधरी उस्मान ने बड़ा पैसा लूटा, लोग ये भी समझते हैं कि इसके साथ मिलके चौधरी रमज़ान ने बड़ा पैसा लूटा। ये ऐसा, मैंने जैसे पहले कहा कि ऐसा बड़ा नौसरबाज है, बनारसी ठग है, ये लोगों को साथ मिलाता है, उनके ऊपर पर्चे भी साथ शामिल करवा देता है और आप बचे रहता है। हाँ जी, ये जो चौधरी उस्मान है या वो बाकी है, उनका तो एक ब्लाक का हिसाब किताब होगा, और इसके तो 8 ब्लाकों का हिसाब होगा, और इसका तो 2003 से हिसाब शुरू होगा, ठीक है। और इसका तो वो भी पूछा जाएगा ये सोसाइटी किसने शुरू की थी, यहाँ पे ज़मीनों के कब्जे कौन लेता रहा, राजा अली अकबर उसके वर्षा जो हैं उनका क्या किरदार था। यानी मैं ये कह रहा हूँ सोकी साहब, जो आपने पहले कहा है ना कि अब ये इतना बड़ा मामला खुल गया कि अब्दुर्रहमान को पाई देना पड़ेगी। लेकिन अब्दुर्रहमान ने इंग्लैंड में बड़े पैमाने पे जायदादें खरीदी हैं। सुना है आपने उधर तक भी पहुंच गए हो, मतलब उधर का भी रिकॉर्ड। वहाँ पे दोस्त ने मुझे लोकेशन भेजी है जहाँ पे इसने जायदादें खरीदी हैं बरतानिया से। अच्छा, यूट्यूब है ना, पूरी दुनिया में देखा जाता है, चीजें लोग देखते हैं, तो वो साथ ही आपको चीज भेज देते हैं कि ये है भाई आपके मतलूबा मुलजम की चीजें। और सोकी साहब देखें, अब ये हाथ पाँव मार रहा है, अब भी ये इसको इजी ले रहा है, इसका ख्याल है कि वो इसको मैनेज कर लेगा। कैसे मैनेज करेगा? अब पहले तो अदालती कमीशन की रिपोर्ट आएगी, फिर अदालती कमीशन की रिपोर्ट के बाद तयन होगा, फिर तय किया जाएगा। और दिलचस्प बात बताऊँ आप, जी, इधर अदालती कमीशन बन गया है, उधर नैब में मामला तेज तार है, उन्होंने भी अखबार में इश्तिहार दिया हुआ है कि जो मुतासरीन है वो ज़रा हमारे साथ रब्ता करें, अब अल्टीमेटली क्या होगा कि
नैब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक पेज पे आ जाएंगे। जो अदालती कमीशन की रिपोर्ट होगी, जो ऑडिट फर्म जो है जो रिपोर्ट मुरतब करेगी, वो सारी नैब में पेश की जाएगी। जब नैब में जाएगी तो इतने लोगों को हथकड़ियाँ लगेंगी ना, ये गौरी टाउन वाले मामले में। सोकी साहब, ये भी मैं आपको खबर बता दूं कि नैब के पास हथकड़ियाँ कम पड़ जाएंगी। अच्छा, इतने लोग मुतासरीन बैठे हुए, इतने मुतासरीन ने, देखो लूटने वाले भी काफी। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि मतलब वो तो कई मतलब तहसीलदार आसो नो, कई गिरदावर आसो, लैंड प्रोवाइडर, नाले का रुख मोड़ने वाले, हाँ, दरख्त काटने वाले, कब्रिस्तान की ज़मीनों पे कब्जे करने वाले, शामलाद की ज़मीनों पे कब्जे करने वाले, पटवार खाने के रिकॉर्ड में हेर फेर करने वाले, तहसीलदार के दस्तखत करवाने वाले। ठीक है, अब मुझे बताएं कि अब नैब वाले जो है ना, नैब वालों को मैं मशवरा देता हूँ कि हथकड़ियों का ऑर्डर दे दें कि बनवाओ भाईजान, हथकड़ियाँ बनवा लो। नैब दा ये गौरी टाउन वाला जेड़ा मामला, ये थोड़ा मामला नहीं, ये पूरा ही गुच्छा ही है, गुच्छा, ये बहुत आगे जाएगा ये मामला, और हथकड़ियाँ कम पड़ जाएंगी। बहुत शुक्रिया जनाब नाजरीन। लेकिन एक गुजारिश कर सा कि जेड़ा है को CDA ने, सीनियर स्पेशल मजिस्ट्रेट ने इस खिलाफ 4 अरब रुपए एक जुर्माना, उसका भी इसने स्टे लिया। अच्छा, वो स्टे उदे ते के वो किंज आया, वो किंज दबा पिया, उदे ते कलादा स्टोरी मेरे नाल जरूर दसोगे। उस पे अलग, अब इसमें कहेंगे ना तो लोगों का मजा किरकिरा। नहीं, वो अलग करनी है कि उसमें इसने क्या कुछ गेम की हुई है। नाजरीन देख लो, आखिर मतलब मागुर साहब की काविशें कुछ तो काम दिखा ही हैं। अभी इंशाल्लाह बहुत कुछ होगा, क्योंकि कई मुतासरीनों ने पर्चे करवाने ही छोड़ दिए थे कि क्या टाइम ज़ाया करना है, पैसे तो हमारे वैसे भी लुट गए हैं। लेकिन जब इनके प्रोग्राम लोग देखते रहे हैं, मुझसे भी पूछते रहे कि यार ये बड़ी अंदर की खबरें आप लोग दे रहे हैं, तो अल्लाह की करनवाजी से लोग दिल बांध के आखिर हाई कोर्ट ने कल उनके ख़िलाफ़ अब्दुर्रहमान ने खिलाफ कुछ ना कुछ हो गया और होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कुछ बताएंगे। नेक दुआओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दवाले।